फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। तो एक हॉलो स्फीयर है। इस हॉलो स्फीयर में एक रॉड रखा हुआ है, ए बी रॉड। आपको ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन किधर को एक्ट कर रहा है ये बताना है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है बुक्स में कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। यहाँ पे तो दो सरफेस है, रॉड भी है और स्फीयर भी है। तो आखिर किस पे परपेंडिकुलर लें? इस रॉड पे परपेंडिकुलर लेंगे तो इधर आ जाएगा नॉर्मल फोर्स। तो क्या इधर होगा? तो ये रॉन्ग डायरेक्शन है, इधर नहीं होगा। स्फीयर पे परपेंडिकुलर लें तो ये सेंटर की तरफ होगा स्फीयर के। तो क्या ये स्फीयर के सेंटर की तरफ ये फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको अगर रॉड के ऊपर फोर्स लगाना है तो जो कांटेक्ट पॉइंट है उस सिर्फ पॉइंट को कंसीडर करेंगे, पूरे रॉड को कंसीडर नहीं करना है। तो इस रॉड के एक पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगा जो यहाँ पे कांटेक्ट पे है, ये वाला पॉइंट। और फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये स्फेरिकल शेल, तो इस स्फेरिकल शेल पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट कांटेक्ट में है उस पर। तो इस टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होगा और रेडियस सेंटर से पास करेगा। तो जब भी स्फेरिकल जैसा कोई ऑब्जेक्ट है और वो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है किसी रॉड के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो हमेशा रेडियस के अलोंग एंड टुवर्ड्स सेंटर लगाएगा। तो ये नॉर्मल ए पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन हुआ। वैसे ही बी पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो रॉड के सिर्फ एक पॉइंट को कंसीडर किया जाएगा जो कांटेक्ट में है, और इस स्फीयर पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और रेडियस यहाँ से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है और वो सेंटर के पास जाएगा, टुवर्ड्स सेंटर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट फोर्स एट पॉइंट बी का डायरेक्शन हो गया। वैसे ही एक अनदर एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कैसे नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। ठीक, जैसे इस स्फीयर पे मुझे निकालना है, स्फेरिकल बॉल पे रॉड किधर लगा रहा है, राइट। तो ये रॉड अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएगा ऐसे, और वो भी किधर जाएगा? सेंटर की तरफ जाएगा स्फीयर के। ये वॉल किधर लगाएगा? तो वॉल पे परपेंडिकुलर, और ये भी स्फीयर के सेंटर की तरफ जाएगा। तो ग्राउंड भी सेंटर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस पर। फिर खुद इस रॉड के ऊपर किधर लगेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स? तो ये स्फीयर इसको अपने रेडियस के अलोंग और सेंटर से अवे ऐसे लगाएगा इस तरफ। रॉड का एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, रॉड का एक सिर्फ एक पॉइंट जो कांटेक्ट में है। तो ये स्फीयर उसको अपने सेंटर से पास होता हुआ रेडियस के अलोंग लगाएगा बाहर की तरफ नॉर्मल फोर्स। फिर रॉड ग्राउंड के भी कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड पे कैसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? ग्राउंड पे तो दोनों कोई भी स्फीयर नहीं है, ये भी स्ट्रेट है और रॉड भी स्ट्रेट है। तो आखिर रॉड पे 90 डिग्री लगेगा कि ग्राउंड पे 90 डिग्री? किधर को 90 मैं ड्रॉ करूँ? तो रॉड पे मुझे फोर्स निकालना है स्टूडेंट्स। तो रॉड पे फोर्स, रॉड का एक पॉइंट कंसीडर कीजिए, और यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कौन कर रहा है? ग्राउंड। तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो एक्सर्ट करने वाला है वो अपने परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस रॉड के ऊपर नॉर्मल फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, ग्राउंड पे परपेंडिकुलर, राइट। न कि इस रॉड के परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं लगेगा, ग्राउंड के परपेंडिकुलर लगेगा। तो सी पॉइंट पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगा और बी पॉइंट पे नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड ऐसे लगा, ग्राउंड के परपेंडिकुलर। इस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन रॉड के ऊपर इस पॉइंट पे इधर लगेगा टुवर्ड्स सेंटर, और इस पॉइंट पे भी टुवर्ड्स सेंटर इस डायरेक्शन में। इस केस में बताइए कैसा नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन होगा? ए पॉइंट पे इस स्फीयर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। बी पॉइंट पे भी लगेगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। यहाँ पे ए पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, स्ट्रेट है दोनों। तो कौन नॉर्मल रिएक्शन किस पे परपेंडिकुलर आखिर लेंगे? इस रॉड पे परपेंडिकुलर कि ग्राउंड पे परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर? तो रॉड पे मुझे फोर्स निकालना है, तो रॉड का एक पॉइंट कंसीडर किया जाएगा जो कांटेक्ट में है यहाँ पे, और जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस पर परपेंडिकुलर लेना होता है। तो ये ग्राउंड पे परपेंडिकुलर ऐसे आएगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये बी पॉइंट पे ये वर्टिकल सरफेस अपने पे 90 डिग्री के अलोंग इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बी पॉइंट पे टुवर्ड्स सेंटर और ए पॉइंट पे भी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर। इस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। यहाँ पे 3 डिफरेंट सिचुएशन है। इसमें एक बॉल स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, तो इन सब
बॉल्स पे टुवर्ड्स सेंटर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सेकेंड केस में आप देखेंगे तो रॉड ये बाहर निकला हुआ है, हेमीस्फीयर से बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इस बार टुवर्ड्स सेंटर इस पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये इस टाइप का सिचुएशन नहीं है इस बार ये रॉड इससे बाहर निकला हुआ है स्फीयर से। तो हम अगर इस रॉड के एक पॉइंट को कंसिडर करें तो इस पॉइंट पे सरफेस स्फीयर का ऐसा सरफेस है, इस तरह का सरफेस स्फीयर का है कांटेक्ट में, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अगर मैं हॉलो स्फीयर का सरफेस कंसिडर करूं तो इस पॉइंट पे हॉलो स्फीयर का टेंजेंट ऐसा आ रहा है, इस टाइप का टेंजेंट आ रहा है, तो इस पर परपेंडिकुलर रेडियस होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तो सेंटर की तरफ लग रहा है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे मैं कंसिडर करूँ हॉलो स्फीयर को, एक मैं यहाँ बना देता हूँ, देखिए ऐसे मैं कंसिडर करूँ अगर हॉलो स्फीयर के सरफेस को, और रॉड इसके कांटेक्ट में ऐसे रॉड है, राइट। तो इस हॉलो स्फीयर का तो रॉड का जो पॉइंट कांटेक्ट में है वो इस तरह का टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हो पा रहा है, इस हॉलो स्फीयर के एंड पे जहाँ पे कांटेक्ट में है ऐसा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। तो इस पे परपेंडिकुलर ये रेडियस नहीं होने वाला है, ऐसे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ये सी हॉरिजॉन्टल लाइन रेडियस की तरफ नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो जिस सरफेस के कांटेक्ट में है उस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। यहाँ पे ये सरफेस इस पे टुवर्ड्स सेंटर और ये सरफेस भी टुवर्ड्स सेंटर फोर्स लगाएगा। यहाँ पे रॉड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, तो रॉड का एक पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स पे परपेंडिकुलर इधर के ऊपर भी आ रहा है और इधर साइड भी आ रहा है, तो आखिर इस रॉड पे ऊपर की तरफ लगाएगा कि साइड वाइज लगाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर रेक्टेंगुलर सरफेस पे परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन में हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इसीलिए इस रॉड के अकॉर्डिंग लेंगे। तो जिस सरफेस पे परपेंडिकुलर आसान होगा ड्रॉ करना मुझे आउट ऑफ टू सरफेसेज, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो रॉड पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन हुआ। यहाँ पे रॉड पे नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो इधर भी टेंजेंट इस पे आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, दो टेंजेंट आएगा रेक्टेंगुलर पे। तो रॉड एक ही है इसलिए रॉड के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, इस पे इधर आएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। वैसे ही ग्राउंड पे देखें तो ग्राउंड पे ये जो कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो ये ग्राउंड एक ही सिंगल सरफेस है, तो ये अपने परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करेगा। यानी इन दोनों जगह अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी मुझे रॉड का एक पॉइंट कंसिडर करना है जो कांटेक्ट में है, और यहाँ भी रॉड का एक पॉइंट कंसिडर करना है जो कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए और रॉड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे रॉड के ऊपर परपेंडिकुलर, जबकि यहाँ पे जब पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ मैं तो इस पे परपेंडिकुलर पता ही नहीं चल रहा है कि इस पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर हो रहा है, इधर भी हो रहा है रॉड के अकॉर्डिंग और इधर भी हो रहा है रॉड के अकॉर्डिंग। तो रॉड के अकॉर्डिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है करना, इसीलिए यहाँ पे ग्राउंड के अकॉर्डिंग मैंने किया, ग्राउंड पे परपेंडिकुलर मैंने ले लिया। रॉड के इस वाले एज के परपेंडिकुलर भी नहीं लिया साइड के, और ये लेंथ वाइज भी था उस पर भी परपेंडिकुलर नहीं लिया, और विड्थ वाइज था उस पर भी परपेंडिकुलर मैंने नहीं लिया, क्योंकि इस पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर आ रहा था, इसलिए मैं ग्राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ लिया परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स पे दो परपेंडिकुलर आ जा रहा था, इसीलिए, और रॉड के ऊपर देखें तो रॉड पे एक ही परपेंडिकुलर आ रहा था, इसीलिए इस पॉइंट पे मैंने रॉड के अकॉर्डिंग लिया। इस सिचुएशन को आप देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं, स्फीयर के इस पॉइंट को जो कांटेक्ट में है, स्फीयर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो जो सरफेस के कांटेक्ट में है उस सरफेस पे दो परपेंडिकुलर देखिए आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो परपेंडिकुलर इधर की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्फीयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया जाएगा, और स्फीयर पे परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पे रेडियस के अलॉन्ग होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन रेडियस के अलॉन्ग होगा। फिर ग्राउंड पे देखते हैं यहाँ पे इस जगह क्या हो रहा है, तो इस जगह तो स्फीयर के अकॉर्डिंग लेंगे तो भी टुवर्ड्स सेंटर आएगा, और ग्राउंड भी एक ही सरफेस है तो उस पर भी परपेंडिकुलर इधर ही आएगा, तो दोनों इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स सेंटर आएगा। इस सिचुएशन में इस राइट कॉर्नर पे इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन अगर हम इस सरफेस के अकॉर्डिंग देखें
तो दो सरफेस है, इस वाले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे परपेंडिकुलर वर्टिकल आ रहा है और वर्टिकल सरफेस पे परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हम स्फीयर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। और स्फीयर पे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर टुवर्ड्स रेडियस होगा, अलॉन्ग रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन हो गया। सिमिलरली इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन भी टुवर्ड्स सेंटर होगा। यहाँ पे दो स्फीयर रखा हुआ है, तो अगर इस स्फीयर की हम बात करें, स्फीयर बी, तो स्फीयर बी पे नॉर्मल रिएक्शन बी के सेंटर की तरफ लगेगा। स्फीयर ए पे नॉर्मल रिएक्शन जब भी मुझे पूछेगा तो पक्का इसके सेंटर की तरफ लगेगा, और इस वॉल की वजह से तो सेंटर की तरफ लगेगा ही, नीचे वाले वॉल की वजह से भी सेंटर की तरफ लगेगा। यहाँ पे रॉड पे देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूँ, ये एन यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया, तो अगर मैं इस रॉड के अकॉर्डिंग निकालूँ, इसके अकॉर्डिंग इसके, तो इसके अकॉर्डिंग कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इधर भी परपेंडिकुलर आ रहा है इस रॉड पे, इधर भी परपेंडिकुलर आ रहा है एक सरफेस पे, तो मैं किसके अकॉर्डिंग लूँगा, इस वॉल के अकॉर्डिंग लूँगा, वॉल पे परपेंडिकुलर, क्योंकि वॉल पे परपेंडिकुलर एक ही आ रहा है, सिंगल परपेंडिकुलर, तो वॉल के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, उन दोनों सरफेस में से जो भी एक सरफेस पे आपको यूनिक मिल जाए नॉर्मल का डायरेक्शन, उसी के अकॉर्डिंग लीजिए। इस पॉइंट पे मैं देखूँ तो ये रॉड के बारे में अगर आप सोचें, रॉड के बारे में, तो रॉड पे एक परपेंडिकुलर इधर भी आएगा, एक इधर भी आ रहा है परपेंडिकुलर, तो ग्राउंड के अकॉर्डिंग लीजिए। दूसरा सरफेस ग्राउंड है जो कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड पे एक ही परपेंडिकुलर आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इस सिचुएशन में अगर देखें हम इस सरफेस पे, तो इसके ऊपर, ये वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर थोड़ा मुश्किल हो रहा है पता करना, वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। रॉड यहाँ पे है, रॉड का एक ही पॉइंट कांटेक्ट में है, तो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा रॉड के अकॉर्डिंग, रॉड पे परपेंडिकुलर। फिर यहाँ पे ग्राउंड पे देखें तो रॉड के अकॉर्डिंग यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि रॉड पे इधर भी परपेंडिकुलर हो सकता है, इधर भी परपेंडिकुलर हो सकता है, तो हम ग्राउंड के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो गया, और इस पॉइंट पे इस रॉड पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में।